दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, ये और नकली होती जा रही है और करप्ट होती जा रही है और अंधेरी होती जा रही है और जितनी जरूरत आपको 2 साल पहले थी परमेश्वर की, अब आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। अगर आप इमेजिन, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें अपने आसपास इस महामारी के आने के बाद और जो घटनाएं दुनिया में हो रही उसके बाद, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें, अगर आप अपने दिमाग को चलाएं, अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। इस फेक दुनिया में जो प्रमाण मांगती है, जो चिन्ह मांगती है, जो व्यभिचार से भरी हुई है, इस फेक दुनिया में अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। अब उतनी जरूरत है कि आप उसके वचन को इतना ध्यान से सुने और उस पर कान लगाएं, क्योंकि ये वचन पे कान लगाना और इसको ध्यान से सुनना, ये आपकी पास्टर की बरकत नहीं, ये आपकी बरकत का कारण है। अब जितना ध्यान आप 2 साल पहले लगाते थे, आपको उससे अधिक ध्यान देना होगा और उस पर चलना होगा। अगर आप उन चैलेंजेस से, उन चुनौतियों से पार आना चाहते हो जो अब आपकी लाइफ में, जो अब इस दुनिया में, इस देश में, पूरे वर्ल्ड में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां चल रही है, अगर आपको उनसे पार आना है, आपको पहले से अधिक ध्यान देना होगा। पहला राजा 13 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और ये भी कि सिंह ने ना तो शव खाया और ना ही गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने लगा और अपने नगर में लौटा ले आया। बाइबल कहती है कि यंग प्रॉफिट, एक जवान परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा, जा और उस राजे को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को खत्म कर दूंगा। यंग प्रॉफिट गया और परमेश्वर ने कहा, तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा, ना तो वहां रोटी खाएगा। जैसे राजा को तू मैसेज दे देगा, तू वहां से वापस भाग के आ जाएगा और जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से तू वापस नहीं आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, अगर ये इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापस जब इसी रास्ते से आएगा तो लोग हाय हेलो करेंगे, इसको बिठाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना, किसी और रास्ते से आना। रास्ते में रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। और बाइबल कहती है, जब वो राजा के पास गया और राजा ने जब उस नबी को उसका मैसेज सुनकर गुस्सा किया और अपना हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो और मार दो, जैसे ही राजा ने अपना हाथ बढ़ाया उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको लकवा हो गया और राजा को यकीन आ गया कि ये नबी परमेश्वर ने खड़ा किया। और राजा ने उस नबी की बात को सुना और नबी वापिस जा रहा है। लिखा है, एक बूढ़ा नबी उसके पास आके बोलता है, कहता कहाँ जा रहा है? उसने कहा, वापिस जा रहा हूँ। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी। और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया और परमेश्वर का वचन पहुंचा, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो रास्ते में बाइबल कहती जा रहा था, गधे के ऊपर एक शेर निकला, उसने उसको मार दिया। और जब वो बूढ़ा नबी आके उसको, उसकी लाश को देखता है, तो शेर ने ना तो उसको खाया, ना ही गधे को मारा और गधा उसके पास खड़ा था और जवान नबी मरा हुआ था। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है वो खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसको भूख नहीं लगी। यहाँ तक कि अपने आसपास के जानवरों को वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता अगर उसको भूख न लगी हो। और जब शेर को भूख लगती है वो तभी अटैक करता है। इस बात का ये सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की ओर से आया और उसने उस नबी को मार दिया। अगर आप इसको अगली आयत को पढ़े, 29 आयत को, तो बाइबल कहती है उसके लिए वो छाती पीटने लगा। कौन सा प्रॉफिट छाती पीटने लगा उसके लिए? अरे उसी ने तो उसको मरवाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा? वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है। और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ, तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा, आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको ये मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। जो लोग देखते आए होंगे बोलते
हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा इसको और कितना रो रहा है देखो ये। लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्तुति को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर क्या अपने ढीठपने के कारण बार-बार परमेश्वर को पूछता क्या प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह बाइबल कहती है कि जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को यानी 5,000 बंदों को यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे।